औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 9th, subject mathematics. Topic is exercise 10.1, question number 3, third part, 15 degree angle. हमें कंस्ट्रक्ट करना था और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने थे। तो 15 डिग्री एंगल तो हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया, पार्ट 25 ऑन यूट्यूब, उसमें हमने ये 15 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया। तो आज हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी हमने इस एंगल 15 डिग्री एंगल को कैसे बनाया। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा रहा है कि हमने एक रे ली है जिसका नाम है ए बी। ओके, टेक ए रे ए बी। सबसे पहले हमने एक रे ली है जिसका नाम है ए बी। दूसरा पॉइंट, फिर हमने पॉइंट ए पे 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे है ना, मैन आर्क डाल के फिर यहाँ पे पॉइंट सी पे रख के हमने एक आर्क डाली, तो ये 60 डिग्री एंगल हमने पहले बनाया। बेशक हमने इसको ज्वाइन नहीं किया पॉइंट ए और डी को, मगर 60 डिग्री एंगल तो हमने बनाया। ये तो 60 डिग्री एंगल है ना, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट ए construct 60 डिग्री एंगल, यानी पॉइंट ए पे हमने 60 डिग्री एंगल बनाया। और अगर आपको याद होगा, फिर हमने इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया। वो तो हमें पता है कि पहली आर्क पॉइंट सी से डालनी है यहाँ, फिर पॉइंट डी से भी आर्क डालनी है, वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे हमने पॉइंट ई इसका नाम रखा, फिर हमने पॉइंट ई को पॉइंट ए के साथ मिलाया, यहाँ पे एक रे एक बन गई। ठीक, तो ये एंगल बन गया है 30 डिग्री, यानी हमने 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया। अब हमें नहीं लिखना है कि हमने सी से आर्क डाली, डी से आर्क डाली, फिर ई को ए के साथ ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे रे बन गई, तो वहाँ पे एंगल बन गई। सीधे हम लिखेंगे कि हम 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। नाउ बाइसेक्ट 60 डिग्री एंगल, यानी हम 60 डिग्री एंगल जो हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया, दूसरे स्टेप में हमने 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया, हमने उसको बाइसेक्ट करना है। नाउ बाइसेक्ट 60 डिग्री एंगल टू फॉर्म, उससे क्या हो जाएगा अगर हम 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, टू फॉर्म 30 डिग्री एंगल, उससे हमारा 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा 30 डिग्री एंगल बन चुका है, एंगल ई ए बी। एंगल ई ए बी is our 30 degree angle after bisecting 60 degree angle. Now, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंगल ई ए बी है, अब हम इसको और बाइसेक्ट करेंगे ताकि हमें 15 डिग्री मिल जाए। मगर थोड़े इसके स्टेप्स लिखेंगे, हमने इसको कैसे बाइसेक्ट किया, वरना अगर हम ये स्टेप्स नहीं लिए, अगर हम सीधे लिखेंगे कि हम 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 15 डिग्री एंगल मिल जाएगा, तो सिर्फ इसके 4 स्टेप हो जाएंगे। थोड़ा स्टेप्स को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम ये जो बाइसेक्ट करने वाले हैं ये 30 डिग्री एंगल, थोड़े से स्टेप्स लिखते हैं कि हम पॉइंट सी से आर्क डालेंगे, पॉइंट एफ से भी आर्क डालेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट जी पे, फिर हम पॉइंट ए और जी को ज्वाइन करके एंगल जी ए बी जो है बन जाएगा, जो कि 15 डिग्री एंगल हो जाएगा, यानी 30 का हाफ बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं विद सी एज सेंटर, विद सी एज सेंटर। सी को सेंटर लेते हैं और रेडियस हमें पता है मोर देन हाफ ऑफ एफ सी, क्योंकि दूसरी आर्क हम पॉइंट एफ से डालने वाले हैं। तो ये जो सी एफ है हम उसका
मोर देन हाफ लेंगे, ठीक है। तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है, तो हमने लिखा विद सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, विद सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक। फिर हमें पॉइंट एफ से भी आर्क डालनी है जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट जी पे, तो हम लिखेंगे विद एफ एज सेंटर, with F as center, draw another arc. Draw another arc with F as center. Draw another arc. Intersecting. इसने तो intersect किया, इसने कट किया। intersect किसको किया? intersecting previous arc. प्रीवियस आर्क कौन सी है? जो हमने पॉइंट सी से जो आर्क डाली वो प्रीवियस आर्क है, और जो हमने एफ से आर्क डाली उसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया, कट किया। विद एफ एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? पॉइंट जी, पॉइंट जी। फिर आखिरी स्टेप हमारा ये होगा कि हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए जी, ज्वाइन ए जी। तो ए जी के ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा? टू फॉर्म हमारा 15 डिग्री एंगल बन जाएगा। टू फॉर्म 15 डिग्री एंगल, टू फॉर्म 15 डिग्री एंगल, हमारा 15 डिग्री एंगल बन जाएगा जो कि हमें बनाना था नेम्ड एज, और उस 15 डिग्री एंगल का नाम क्या रहेगा? नेम्ड एज एंगल जी ए बी। दिस इज आवर 15 डिग्री एंगल एंड इट्स नेम इज एंगल जी ए बी, नेम्ड एज एंगल जी ए बी. This was our required angle. We had to construct a 15 degree angle, and we have also given the name of that angle, that is angle GAB. How have we constructed this 15 degree angle? Once again I will repeat all the 6 steps. First we will take a ray AB. Second step, at point A construct a 60 degree angle. Number third point, now bisect a 60 degree angle to form 30 degree angle. 60 degree angle को bisect किया तो हमारा 30 degree angle बन गया. With C as center draw an arc, with F as center draw another arc intersecting previous arc at point G. Sixth step, join AG to form 15 degree angle, named as angle GAB. These were the 6 steps which we did in this construction, and here are these 6 steps. There is no need to give justification. The question does not say that you have to find the justification, you have to give the justification. Simply you have to construct a 15 degree angle and write down how you have constructed this 15 degree angle. That means the steps of construction, and there are 6 steps of construction for this 15 degree angle. You should watch this video 2 or 3 times so that any confusion that gets cleared. Hope for the best. Allah Hafiz.